Hello dear students, today we will start water treatment process. Firstly, we will discuss about process unit of water treatment plant and why is needed to treat drinking water. So firstly, discuss why it needed uh, treatment for drinking water. So firstly, point to point discuss to remove the pathogenic germs which is harmful to human health. तो पैथोजेनिक जर्म्स वो होते हैं मतलब जिसको कह सकते हैं, इसका मतलब ये होगा, सॉरी, इसका मतलब होता है रोगजनक रोगाणु, ठीक है, विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, जो ह्यूमन बॉडी की जो हेल्थ को एक तरह से इफेक्टेड करते हैं। तो ऐसे जो पैथोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको अपन रिमूव करते हैं ड्यू टू ट्रीटमेंट प्रोसेस से, ठीक है। सेकेंड जो है, रिमूव दी अनप्लीसेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम वाटर। जो वाटर पीने में थोड़ा अजीब सा फील हो आपको, जिसका टेस्ट और टेस्ट खराब हो, या ये कह सकते हैं उसमें से थोड़ी बदबू जो आ रही है, उसको रिमूव करने के लिए अपन ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिमूव द डिजोल्व गैसेस कलर ऑफ वाटर। वाटर के अंदर किसी तरह का कोई कलर मिक्स हो रखा हो या कोई डिजोल्व गैसेज हो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स या एनीथिंग, कोई भी गैस इसके अंदर डिजोल्व हो, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए अपन ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके अलावा टू मेक वाटर फिट फॉर डोमेस्टिक, इसको वाटर को पीने लायक बनाता है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बनाता है, और कॉमर्शियल कोई भी यूज़ करने के लिए अगर वाटर का ज़रूरत हो तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलाइडल मैटर्स, इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया या एनीथिंग, कोई भी वायरसेस जो या कोलाइडल्स मेटल्स हो किसी को, उसको भी ये ट्रीटमेंट करते हैं अपन जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड वाटर। जो भी अपने घर का जो वाटर होता है, गंदा वाटर, या कह सकते हैं वेस्ट वाटर, यानी किसी इंडस्ट्री से अगर निकल रहा हो तो उसमें से कोई भी कंटामिनेट्स जो होते हैं उसको एक तरह से जो प्रोसेस करने का होता है वो वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस के थ्रू अपन कर सकते हैं इनको। उसके अलावा इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेट्स। कोई भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल उसके अंदर कोई भी पोल्यूटेंट्स अगर मिक्स हो रखे हैं तो उसको फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है उसके बारे में आगे अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस एनवायरमेंटली सेफ फ्लूइड वेस्ट स्ट्रीम एंड सॉलिड वेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और रीयूज। इसके अलावा ये कि इन्वायरमेंट के लिए अपन जो एक अच्छा पानी की ज़रूरत है, उसके पानी को साफ़ करने का एक तरीका है, और इससे जो वेस्ट निकला है उसको या तो डिस्पोज करना या उसका रीयूज़ करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब अपन फर्स्टली बात करते हैं, तो फर्स्ट जो यूनिट्स है वो अपनी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी यूनिट्स है जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अपन यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी वाटर आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग के थ्रू, या उसको कह सकते हैं जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स हो, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए अपन जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको स्क्रीनिंग करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एरिएशन है। एरिएशंस के थ्रू अपन क्या क्या करते हैं, इसे कोई भी डिजोल्व गैसेज वगैरह हैं उनको अपन वहाँ से रिमूव करते हैं। देन आफ्टर फोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। फोकुलेशन जो फ्लॉक बना के जो सेटल डाउन कर देता है वाटर के अंदर, कुछ इस तरह के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए का एक प्रोसेस होता है। देन आफ्टर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू या इसके अंदर कोगुलेंट्स मिक्स करके इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको सेटल डाउन हो जाते हैं, और वाटर को एक तरह से क्लीन करने की एक प्रोसेस है। इसके थ्रू अपन ट्यूबिडिटी है उसको भी इंक्रीज होती है, और भी कई तरह के इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ से रिमूव करने का एक प्रोसेस है। देन आफ्टर फिल्ट्रेशंस, इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। दो तरह की यूनिट्स होती है इसके अंदर।
रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डिसइंफेक्शंस करते हैं जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो या किसी तरह का हो, क्लोरीन या एनीथिंग, किसी कोई केमिकल प्रोसेस है एक तरह का, जिससे अपन इसके अंदर कोई भी हार्मफुल जो पैथोजेनिक जर्म्स वगैरह हैं उनको, बैक्टीरिया को मारने का एक प्रोसेस है। फिर सॉफ्टनिंग, को भी वाटर हार्ड हो, ठीक है, तो उसको हार्डनेस को कम करने के लिए अपन एक तरह का सॉफ्टनिंग का यूज़ करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट का एक पिक्चर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कोई भी लीक वाटर है जिसको रो वाटर बोलते हैं, उसको पंपिंग स्टेशंस के थ्रू यहाँ से पास करवाते हुए अपन सबसे पहले इसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर लेके जाते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ये देख सकते हैं आपको 45 डिग्री एंगल्स पे इंक्लाइंड है स्क्रीनिंग की बार, जिससे सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर वो ट्रेवल करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जाता है और वहाँ से फिर वाटर को लिफ्टिंग किया जाता है, ठीक है। और लिफ्टिंग करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट जो हो रहा है यहाँ पे प्री क्लोरिनेशन हो रहा है, ठीक है। पोस्ट क्लोरिनेशन और प्री क्लोरिनेशन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन को बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको प्री क्लोरिनेशन कहते हैं। प्री क्लोरिनेशन के बाद में यहाँ पे क्या है ना, कुछ केमिकल कोगुलेंट्स को मिक्स करवाया जाता है। ये यहाँ पे मिक्सिंग प्लांट होता है, यहाँ से कोगुलेंट्स को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में इनको सेडिमेंटेशन बेसिन के अंदर भेजा जाता है। ये सेडिमेंटेशन बेसिन में से एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सेटल डाउन होने के बाद में जो बचा हुआ पानी जो होता है वो यहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। कुछ सर्टेन टाइम अमाउंट में, टाइमिंग में इसको यहाँ पे अपन स्टे करवाते हैं वाटर को, और देन आफ्टर इसको पास करते हैं। पास करने के बाद में यहाँ पे ये चला जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर दो तरह की यूनिट्स होती हैं जिससे वाटर को पास करवाया जाता है, जिससे बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स और ट्यूबिडिटी को एक तरह से डिक्रीज किया जाता है। यहाँ से वाटर पास होने के बाद इस यूनिट से ये जाता है डिसइंफेक्शंस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना, पोस्ट क्लोरिनेशन किया जाता है, ठीक है। ये प्री क्लोरिनेशन यहाँ पे हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट क्लोरिनेशन हुआ है। पोस्ट क्लोरिनेशन होने के बाद में जो क्लियर वाटर होता है, ठीक है, उसको यहाँ से एक स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है और वहाँ से लिफ्टिंग करके इस वाटर को किसी एलिवेटेड स्टोरेज टावर में भेज दिया जाता है, या डायरेक्ट इसको क्या किया जाता है, कोई ग्राउंड रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। देन आफ्टर इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया जाता है जिससे अपना वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन इन प्रोसेस को कई बार, इन सारे प्रोसेस को एक साथ में कंडक्ट किया जाता है। कई बार जैसे ग्राउंड वाटर हुआ या कोई वाटर है जो ज़्यादा डल्टी नहीं है, ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर मिक्स नहीं है, तो इसमें से कई प्रोसेस होता है जैसे प्री क्लोरिनेशन नहीं करते हैं, कई बार कोगुलेशन नहीं करते हैं अपन ग्राउंड वाटर का, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या क्लीनिंग होता है। तो ग्राउंड वाटर में जैसे स्क्रीनिंग वगैरह भी नहीं लगी रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर किसी तरह के कोई भी स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं होते हैं, तो अपन उसको यहाँ पे इन प्रोसेस के अंदर नहीं लाते हैं, ठीक है। तो इसे आप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस तरह से वाटर का ट्रीटमेंट होता है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का कोई आपको ड्राइंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए बोले अपना ट्रीटमेंट प्लांट का, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप रो वाटर का एक टैंक बना के देन स्क्रीनिंग के बाद में पंपिंग कर सकते हैं। पंपिंग नहीं करो, डायरेक्ट इसको बना सकते हो आप प्री क्लोरिनेशन और कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, देन आफ्टर सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन के बाद में डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड देन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रो वाटर का कलेक्शन किया जाता है। कहीं से भी, कोई भी अगर कैनाल से अगर वाटर सप्लाई हो रहा है, ये किसी पॉन्ड से आप वाटर ले रहे हैं, किसी लेक से वाटर ले रहे हैं, तो सबसे पहले इसको स्टोरेज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद में इस वाटर को पंप, या कहीं पे भी अगर वाटर पंप स्टेशन एलिवेटेड बना हुआ है तो वहाँ से आपको पंपिंग करके जो रो वाटर है उसको सप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ पे स्टोरेज होगा। स्टोरेज होने के बाद में उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो है स्क्रीनिंग मेनली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। तो वन इज ए कोर्स स्क्रीनिंग एंड अदर वन इज ए फाइन स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्क्रीनिंग करते क्यों हैं। स्क्रीनिंग इज डन टू कैरी आउट द रिमूव द हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर।
मतलब हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स कौन से होते हैं, जैसे कोई भी प्लांट्स के कुछ पार्ट्स अगर उसके अंदर हो, या कोई स्टोन्स वगैरह उसके अंदर हो, एनिमल्स या ट्रीज, एनीथिंग, कुछ भी जो बड़े पार्टिकल्स जो है जो फ्लोट करते रहते हैं या सेटल डाउन होते हैं वाटर के अंदर, तो ऐसे पार्टिकल्स है जो आगे की जो ट्रीटमेंट प्रोसेस को एक तरह से डैमेज ना कर दे, ठीक है, और इजी कर दे अपने प्रोसेस को। इसके लिए सबसे बड़े जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए अपन स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्क्रीनिंग जो है वो जनरली अडॉप्टेड करते हैं जो सरफेस वाटर, क्यों वो ओपन होता है और वहाँ पे किसी तरह की इस तरह के हैवी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली इसके अंदर गिर जाते हैं किसी कारणवश से, ठीक है, स्ट्रॉम के कारण या एनीथिंग, कोई भी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, नेचुरल एक्टिविटी होती है, उसके कारण से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या है ना, दो तरह के स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं। वन इज कोर्स स्क्रीनिंग है, सेकंड इज फाइन स्क्रीनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कोर्स स्क्रीनिंग। तो आप इसमें आप इजली लुक लाइक दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस प्लेस इन ट्रीटमेंट प्लांट लाइक इन 45 डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर 45 डिग्री के अंदर इंक्लाइनेशन होता है इसका। और ये इंक्लाइनेशन क्यों करते हैं अपन, इसका रीज़न ये होता है कि जो अपना सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देता है और जो वेलोसिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है एक तरह से, ठीक है, जिसमें जो लार्ज मैटर्स जो होते हैं कुड बी कलेक्टेड बाय थ्रू दिस प्रोसेस। और अब बात आती है कि दोनों में से बेटर कौन है। सॉरी, इससे पहले अपन बात करना चाहते हैं कि जो ये कोर्स स्क्रीनिंग होती है इसकी जो बार साइज होती है वो 10 mm से 25 mm होती है इसकी, और इसकी स्पेसिंग होती है 20 to 100 mm सेंटर टू सेंटर होती है। तो आप देख सकते हो कोई बार बनी हुई है ये इस तरह की, तो इसका जो बार की साइज होती है वो 10 to 25 mm की होती है और स्पेसिंग जो होती है दोनों बार के मिडल के अंदर, ठीक है, वो होती है 20 to 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, बाहर के सेंटर टू सेंटर 20 या 100 mm तक हो सकती है, ठीक है। वो अपन को मेजर करना होगा कि कितने पार्टिकल्स वहाँ पे मिक्स है या बॉडी कितना ज़्यादा गंदा है, उससे पता चले, उस अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे बार्स प्लेस करनी होगी। बात करते हैं अपन फाइन स्क्रीनिंग। तो फाइन स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, फाइन बार्स लगी रहती है जिनका साइज होती है 10 mm तक होती है, तो 6 mm to 10 mm तक होती है और ये भी 45 डिग्री पे अपनी इंक्लाइनेशन रखते हैं इसका भी, ठीक है। अब अपनी बात आती है कि ये मैनुअल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। मैनुअल में तो क्या होता है, कोई भी या पार्टिकल्स अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो अपन मैनुअल तरीके से उसको रिमूव करते हैं। और अगर मैकेनिकल में क्या होता है, ये जो बार्स होती है यहाँ पे मैकेनिकली, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की मोटर लगी हुई है और ये चैन लगी हुई है, इसके थ्रू क्या है, ये बार को रोटेट करवाया जाता है और जितना भी ये यहाँ पे पार्टिकल्स जो डिपॉजिट हुए हैं वो सारे आगे एक चैनल बना हुआ तो उस चैनल के अंदर फॉल हो जाते हैं और ये वापस क्लीन हो जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे वाटर को इजीली पास किया जा सकता है। इसके कारण से क्या कोई क्लॉगिंग नहीं हो यहाँ पे। क्लॉगिंग फ्रिक्वेंटली उसको रिमूव करने के लिए अपन, ठीक है, और उसके हेड लॉस को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस अपन यहाँ पे करते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से बेटर कौन से, फाइन स्क्रीन और कोर्स स्क्रीनिंग में। तो कोर्स स्क्रीनिंग ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि फाइन स्क्रीन में ये जो क्लॉगिंग की जो प्रॉब्लम आती है और जो हेड है वो हेड लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, फाइन स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अब मेन पॉइंट अपने ये है कि कोर्स पार्टिकल्स है वो कोर्स स्क्रीन में रिमूव हो जाए और फाइन स्क्रीन जो होती है उसको अपन क्या है कई बार क्या कुछ प्रोसेस होते हैं जहाँ पे यूज़ भी करते हैं या किसी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, इसलिए कई बार अपन जो फाइन स्क्रीन होती है उसको कहीं यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्लांट इज एरेसन प्लांट। तो एरेसन्स का क्या यहाँ पे रोल है इसके लिए अपन डिस्कशन करते हैं। एरेसन क्या करता है, इसके अंदर जो भी अनडिजायरेबल गैसेज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, एनीथिंग किसी तरह की जो गैसेज होती है इसके अंदर रिमूव होती है, अमोनिया या एनीथिंग कुछ भी, तो उनको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ये ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ में मिक्स होती है, ठीक है,
और जो अनडिजायरेबल जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो रिमूव जो स्मॉल एंड टेस्ट एंड प्रमोट हेल्पफुल बैक्टीरिया टू ग्रो एंड पार्टिसिपेटेड टू नॉइसेंस मेटल लाइक आयरन एंड मैग्नीज। इन सबको क्या है ना यहाँ से रिमूव करने के लिए अपन एरेशंस नोजल्स का यूज़ करते हैं, जिसको वाटर को इंजेक्ट किया जाता है फ्रॉम सम हाइट विथ हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, पंप के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको एक तरह से स्प्रे करवाया जाता है। तो अपन यहाँ पे आगे अभी बात करेंगे ये स्प्रे एरेटर का, एरेशन का, जिसके अंदर क्या होता है इसमें एक हाइट पे पंप लगे रहते हैं और इसके एक हाइट से इस नोजल के थ्रू अपन एक स्प्रे करवाया जाता है। तो जो वाटर होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और इससे क्या है ना ये जो भी गैसेस वगैरह होती है वो इजीली इसमें से रिमूव हो जाती है। अभी क्या है ना बहुत इफ़िशियंट मेथड प्रोसेस है, एक तरह का बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिसे अपन क्या है ना CO2 जो है वो 90% रिमूव कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पे जो CO2 गैसेज जो होती है वो तो इसे 90% रिमूव हो जाती है। अगर इसके अंदर डिजोल्व है CO2 तो 90% रिमूव हो जाती है और जो H2S है वो 99% इसमें से रिमूव हो जाती है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसके अंदर। लेकिन जो प्रोसेस होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो जनरली कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ये यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन कई जगह यूज़ करते हैं। स्टेप मेथड, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, बहुत सारे मेथड है। वेस्ट वाटर के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की। सेडिमेंटेशन जो टैंक होता है उसके अंदर क्या होता है, जो सस्पेंडेड मैटर होते हैं, ठीक है, वो क्या है ना हैवियर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर के अंदर सरफेस पे एक तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखो सेडिमेंटेशन प्लांट्स दिख रहा होगा जहाँ पे वाटर को एक तरह से स्टे करवाया हुआ है, स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइमिंग के लिए, स्टोर करके फिर इसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भेजा जाता है। तो इसको यहाँ स्टोर करने से क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है ना सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, एक सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अब सबसे पहले अपन प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। इसमें ओनली सेडिमेशन किया जाता है, मतलब वाटर को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर करके उसे उसे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होता है उसमें भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या है ना पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। बट कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट होते रहते हैं, उसको अपन क्या ना नेक आई से देख तो सकते हैं लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। उनको अपन सेटल डाउन करने के लिए क्या है ना एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उसका नाम है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन की बात अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो इसमें क्या है ना मेजर जो क्लीन अप प्रोसेस होता है उसमें देखो कोगुलेशन एंड कोगुलेशन। अभी क्या होता है, जो कोगुलेंट्स होते हैं उनको मिक्स करवाया जाता है इसके साथ में, और मिक्स करने के बाद में जो भी एडिशनल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके साथ में अटैच होके एक बड़े फ्लॉक बना के सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है कोगुलेशन फॉर्मुलेशन, अभी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे फिल्ट्रेशंस की, जिसमें रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलाइडल मैटर्स को रिमूव करता है। फिर डिसइंफेक्शन, जिसकी अपनी बात की पहले, प्रीक्लोरिनेशन एंड डीक्लोरिनेशन मोस्टली टू किल एल्गी दैट वुड अदरवाइज ग्रो एंड क्लॉग दी वाटर फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन एक तरह से प्रीक्लोरिनेशन और डीक्लोरिनेशन इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो एल्गी वगैरह होता है उनको सबसे पहले ही मार दिया जाता है, जिससे आगे ये वाटर फिल्टर को क्लॉग नहीं करता है। ठीक है, आल्सो किल मच ऑफ द रिमेनिंग प्रोटेक्टेड बैक्टीरिया। इसके अलावा आगे ये प्रोसेस में क्या होता है, जो बचे हुए जो बैक्टीरिया बच जाते हैं उनको एक ग्लास में सप्लाई करने से पहले अपन क्लोरिनेशन करके मार देते हैं। ठीक है, फिर सॉफ्टनिंग, इसमें रिमूव करते हैं अपन क्या, हार्डनेस, जो हार्ड वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए अपन सॉफ्टनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोगुलेशंस का। तो कोगुलेशंस क्या होता है, ए डिस्टेबलाइजेशन ऑफ ए कोलाइड्स बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स दैट न्यूट्रलाइज एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या है, वही है वाटर को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद में ये मिक्स करने के बाद में, स्टोर करने के बाद में उसमें कुछ
कोगुलेंट्स मिलाए जाते हैं उसको मिक्स करने के प्रोसेस के बाद में नेगेटिव चार्ज से एक फ्लॉग बनाता है जिसे सेटल डाउन कर देता है पार्टिकल्स। केमिकल आर नाउ इज कोगुलेंट्स, और जो केमिकल मिलाए जाते हैं उनको कोगुलेंट्स कहते हैं। कोगुलेंट्स ये इसेंशियली इस केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है एक तरह से। इससे पहले मैं कोगुलेशन से पहले एक सेडिमेंटेशन प्लांट की थोड़ी बात करना चाहूँगा। जो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, ये बात मैं क्यों करना चाहता हूँ, कोगुलेंट्स मिलाने से एक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो स्टोरेज करते हैं वाटर को, तो स्टोरेज करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं हमें डिटेंशन टाइम, ठीक है। ये चीज़ वर्ड आपको याद रखना है, डिटेंशन टाइम। ठीक है, डिटेंशन टाइम क्या होता है, अपन जितनी देर तक वाटर को रखते हैं, ठीक है, जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए क्या है ना 24 आवर्स टू 36 आवर्स तक वाटर को अपने स्टोरेज रखते हैं, और इसको क्या ना जो इसकी क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो 8 to 12 आवर्स होता है, और मिनिमम 3 टैंक्स होने चाहिए इसके अंदर। ये क्या ना 3 टैंक्स होता है जिसमें 2 तो ऑपरेशनल होता है, एक स्टैंड बाई मोड पे होता है, ठीक है, जिसका क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक ऑपरेशनल को रोक के 2 को ऑपरेशनल, उसको जो स्टैंड बाई होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। एक होता है कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या होता है हम वेलोसिटी को क्या ना रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वाटर जो होता है स्लो मूव करता है, जिससे पार्टिकल्स मैटर होता है वो सेटल डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अब कोगुलेंट्स में क्या होता है, अपन कुछ इस तरह का कोगुलेंट्स मिला देते हैं जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या होता है जल्दी से रिमूव होने लग जाता है, जिससे जो डिटेंशन टाइम जो होता है वो एक तरह से रिड्यूस होता है 2 to 4 आवर्स तक हो जाता है, ठीक है। तो कोगुलेंट्स इसमें कौन से हैं, जैसे एलम भी होता है जिसको ऐड करते हैं अपन, तो एलम जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक तरह से कोगुलेंट्स इसका केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या डिवाइस होती है मिक्सिंग करने की कोगुलेंट्स को, मिक्सिंग बेसिन विद बफल बॉल्स और मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। बफल बॉल्स क्या तो होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल्स कह सकते हैं अपन, ये मिक्सिंग होती है जिसमें यहाँ क्या वाटर इनलेट होता है, और यहाँ से बफल्स के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो होता है अप एंड डाउन, जिससे कुछ बफल्स वेव के कारण इसमें जो कोगुलेंट्स होते हैं वो मिक्स होते रहते हैं, और फिर ये यहाँ से वापस यहाँ आउट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस होता है जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है रैपिड फ्लैश मिक्सिंग। अब तो 2 प्रोसेस होते हैं एक्चुअली कोगुलेंट्स को मिक्स करने के, एक रैपिड और फ्लैश मिक्सिंग होती है, एक स्लो मिक्सिंग होती है। रैपिड के अंदर क्या होता है, जो उसका डिटेंशन टाइम जो होता है वो 30 to 60 सेकेंड तक का होता है, और हेड लॉस जो होता है 20 to 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर क्या ना बहुत रैपिडली क्या ना मिक्सिंग होती है कोगुलेंट्स की। स्लो मिक्सिंग में क्या होता है, जो कोगुलेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली मिक्सिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो वाटर होता है वो जिसका डिटेंशन टाइम होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कोगुलेशन एम। तो इसमें क्या ना जैसे कोगुलेंट्स ऐड किया, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ जो आपको दिखाई दे रही ये क्या करता है, कोगुलेंट्स के थ्रू ये ट्रैपिंग होकर जो इम्प्योरिटीज़ है ये यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और ये अटैच होके ये क्या कर रहे थे बड़े बड़े फ्लॉक बना लेती है। फिर ये क्या जो ट्रैप हुई इम्प्योरिटीज़ क्या होना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ट्रैप होकर ये सेटल डाउन हो जाती है, और वाटर जो होता है क्लीन हो जाता है। तो ये मेन होता है कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। अब व्हाट इज ए फोकुलेशंस, फोकुलेशंस क्या होता है, जो लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह का कोगुलेंट्स के कारण बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाती है जो इम्प्योरिटीज उसके साथ में, तो वो एक तरह का फ्लॉक बनाता है, ठीक है। जो फ्लॉक बनाता है तो फ्लॉक क्या होता है, अपन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो रिमूव हो रही है जो फ्लोटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बड़ा इफेक्टिवली अपन क्या ना रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को अपन क्या जो फॉर्म बनाता है उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं अपन। अब देखो फोकुलेटर्स क्या क्या होता है, एक मैकेनिकल फोकुलेटर्स होता है, ठीक है, जिसे क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हैं और प्लान व्यू भी देख सकते हैं।
उसके अलावा देखो ये यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है मैकेनिकली जो पोपुलेटर जो होता है, यहाँ पे इस तरह की मोटर्स लगी रहती है और ये मिक्सिंग जो रोड होती है, मिक्सिंग फैन यहाँ पे नीचे की तरफ लगे रहते हैं जो एलम मिलाने के बाद में बहुत रैपिडली इसको मिक्सिंग करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक फोकुलेशंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बफर टैंक्स होते हैं एक तो, और वर्टिकल बफर टैंक्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल का तो मैंने पहले आपको थोड़ा डिस्कशन किया था, ठीक है, और ये वर्टिकल जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, मिक्सिंग होता है, ये पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, जिससे इसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है एक तरह से, जिससे बफर वॉल से मिक्सिंग जो होती है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होती है और अच्छे फ्लॉग बनाता है, जिससे शटल डाउन बहुत ही स्पीडली क्रिएट होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक फोकुलेटर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसका हेड लॉस अपन को ध्यान में रखना होता है, हेड लॉस अगर इंक्रीज हो जाता है तो इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको इंक्रीज करनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हाइड्रोलिक फोकुलेटर, ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो यहाँ से वाटर होता है वो मिक्स होता है, इस तरह से चलता रहता है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन आफ्टर फोकुलेशन वाटर एंटर दिस सेटलिंग टैंक विच इज कॉमनली कॉल्ड क्लेरिफायर, ठीक है। अब क्लियरी फ्लोकुलेटर की बात करते हैं, तो क्लियरी फ्लोकुलेटर्स क्या होता है, एक यूनिट होती है जहाँ पे क्या होता है, जो वाटर क्लीन होने की कोगुलेंट्स मिलाने के बाद, ठीक है, या फोकुलेटर जो पार्टिकल्स बनने के बाद क्या नहीं यूनिट के अंदर अपन उसको स्टोरेज करते हैं, ठीक है, उसको अपन एक तरह से क्या कहते हैं, क्लियरीफायर कहते हैं, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन वहाँ से रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं क्लियरीफायर की, तो ये क्लियरीफायर होता है या सेटलिंग जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर इस तरह से इनलेट चैम्बर के थ्रू या वाटर या स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में क्या होता है, जो वाटर स्लज जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है यहाँ पे जो मैट्रेस होता है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या है ना, ये एक स्क्रैबर लगा रहता है जो राउंडेड में मूव करता रहता है, जिसे जो स्लज होता है वो इसके अंदर स्टोरेज होता रहता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको अपन स्लज जोन बोलते हैं। स्लज जोन से ये यहाँ पे स्लज कलेक्ट होता है और यह कलेक्शन होने के बाद में इसके थ्रू अपन जो स्लज होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से स्लज कलेक्टर ये वाला है, वो स्लज कलेक्टर है, सॉरी ये जो है वो वॉल बनी हुई है, वॉल है, और ये यहाँ पे क्लियरीफायर जो होता है वो मूव करता रहता है, और यहाँ से अपन इसको आउटलेट चैम्बर बनाया हुआ होता है जहाँ से वाटर को अपन पास कर दिए। ये जो आउटलेट चैम्बर बना होता है पूरे साइड में बना हुआ होता है, जो ये कह सकते हैं अपन, ये क्लियरीफायर इस तरह से राउंडेड होता है और यहाँ पे एक वॉल इस तरह से और बनी हुई रहती है, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल को आपने देखा होगा। तो यहाँ से वाटर मूव होकर इसके अंदर फ्लो होता रहता है, ठीक है, इस तरह से फ्लो होता रहता है, उसको बोलते हैं डिटेक्टिंग थ्रू आउटलेट जो होता है, और इस आउटलेट के नीचे कुछ चैम्बर्स लगे रहते हैं जिससे वाटर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरीफायर लगा रहता है, यहाँ से वाटर आता है, इसके अंदर स्टोर होता है, और इन वॉल के थ्रू, इस वॉल के थ्रू इसमें वाटर कलेक्ट होता है, और कलेक्शन होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में इसके थ्रू चला जाता है पाइप के थ्रू। तो ये बहुत सारे यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक बने हुए हैं, ठीक है, जो जिसमें कोगुलेशंस मिक्स होने के बाद में या इनको स्टोर किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है कोगुलेंट मिलाने के बाद में। बात करते हैं नेक्स्ट अपन फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत ही पैथोजेंस बैक्टीरिया टाइप इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के अपन के लिए क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जनरली इस प्रोसेस के अंदर कुछ ग्रेनुलर मटेरियल्स जो होता है जिसके द्वारा अपन फिल्टर करते हैं सॉइल वगैरह सैंड जो होती है। तो फिल्ट्रेशन मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, स्लो सैंड या ग्रेविटी फिल्टर भी बोलते हैं इसको, और रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो जनरली अपन आजकल के टाइम में अपन यूज़ नहीं करते हैं इसको, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर क्या है ना, जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, जिसको कह सकते हैं वेलोसिटी जो होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जो इसकी क्लीनिंग करने का जो एफिशिएंसी होती है वो 99% तक होती है,
ठीक है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके अंदर जो उसका क्लीनिंग जो इफिशियंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते, दे आर टिपिकली 1 to 2 मीटर डी, कैन बी रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन क्रॉस सेक्शन एंड यूज इट प्राइमरली ट्रीटेड सरफेस वाटर। ये सरफेस वाटर जो होता है, या आप कह सकते हो कोई छोटे टाउन या विलेज के अंदर स्लो सैंड फिल्टर को जनरली यूज़ करते हैं। 1 से 2 मीटर की इसकी डीप हाइट होती है और अलग अलग इसके लेयर्स के अंदर ग्रेवल सैंड्स वगैरह को अपन एक बेड बनाते हैं, और इसका भी अपन आगे फोटो के थ्रू अपन डिस्कशन करेंगे। ये देखो स्लो सैंड फिल्टर है, यहाँ से ये इनलेट चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इसमें वाटर यहाँ से इनलेट चैम्बर के अंदर आता है, यहाँ से ये वाटर इसके यहाँ इस जगह पे स्टोर होता है सैंड और ग्रेवल के थ्रू। फिर यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप लगे हुए होते हैं, इस ड्रेनेज पाइप के थ्रू ये इस चैम्बर के अंदर कलेक्शन होता है, और इस चैम्बर के कलेक्शन होने के बाद में ये एक फ्लॉट लगा रहता है, इस फ्लॉट के थ्रू यहाँ से वाटर आउटलेट चैम्बर में वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये वाटर होता है जो इस सैंड के थ्रू और ग्रेवल के थ्रू पास होता है। ये जो सैंड होती है ये 2 to 3 मंथ्स के बाद में इसको रिमूव कर लिया जाता है, इस बेड को, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा एडवांटेज इसके ये कि इसमें ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती है। बस इसका है कि इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स को ज़्यादा अपन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इसका जो क्लीनिंग जो टाइम होता है वो एक तरह से बहुत ही लंबा है, 2 से 3 मंथ्स। देन इसके अंदर हेड लॉस की बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर वाटर ज़्यादा गंदा है तो यहाँ पे हेड लॉस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। वेलोसिटी इसकी बहुत स्लो कम है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। देखो ये रो मैटर्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सैंड्स ग्रेवल, और यहाँ से अपन वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए अपन सेंड कर देते हैं। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, ये जो प्योरिफिकेशन का ये भी एक तरह का मेथड है जो बहुत इफ़िशियंट तो है ही है, लेकिन जो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनको तो बड़ा इजीली रिमूव कर देता है, ठीक है। और जिसकी इफिशियंसी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर के, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स की भी कम ज़रूरत होती है अपन को, और इसके अंदर जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है तो वो बहुत ही रैपिडली मतलब टाइम पे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें रैपिड ग्रेविटी एंड रैपिड प्रेशर सैंड फिल्टर अपन लगा रहता है। बात करते हैं अपन इसका बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज है ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स, इट इज दैट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ड्यू टू स्लो फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। स्लो फिल्ट्रेशन रेट के कारण स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, इसके कारण से अपन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिक्वायरमेंट में कि इकोनॉमिकल फॉर लार्ज वेयर लैंड इज़ वेरी कॉस्टली अर्बन एरिया के अंदर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस एंड इंक्रीज द रेट ऑफ filtration, the lot of research conducted which finally led to develop a rapid sand filter। अब रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन क्यों बनाया गया, कि जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन था अर्बन एरिया के अंदर ज़मीन बहुत कम होती है और वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से बहुत सारे रिसर्च से ये एक तरह का जो फाइनली जो अपना डेवलपमेंट हुआ था उसको अपन रैपिड सैंड फिल्टर बोलते हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर है वो फिल्टर रेट इसे 40 टाइम्स ज़्यादा होती है स्लो सैंड फिल्टर से, और इसके जो मेजर जो पार्ट्स हैं वो उसमें से है फिल्टर टैंक और फिल्टर बॉक्स, ठीक है। फिल्टर सैंड और मिक्स मीडिया होती है, ग्रेवल सपोर्ट बेड होता है इसके अंदर, अंडर ड्रेन सिस्टम होता है, और वॉश वाटर थ्रू फिल्टर बेड एजिटेटर्स लगे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह का ड्रेन सिस्टम बना हुआ है तो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो रैपिड सैंड फिल्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे तो उसकी बात करते हैं अपन डिसइंफेक्शंस की। डिसइंफेक्शंस के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव पैथोजॉन्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए अपन डिस्टलाइजेशंस करते हैं, ऑटोक्लेविंग, मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशंस, ये सब यूज करते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स फिल्ट्रेशंस और रेडिएशन के थ्रू, यूवी या एक्सरे या गामा रेज के थ्रू अपन इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या जो होता है उनको अपन रिमूव करते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो केमिकल मेथड जो होता है, जिसके अंदर अपन क्लोरीनेटेड कंपोनेंट्स डाल देते हैं इसके अंदर, क्लोरीन के थ्रू, क्लोरोमाइंस या क्लोरीन डाइऑक्साइड या ओजोन जिसको हाइड्रोक्साइल रेडियल मैकेनिज्म बोलते हैं, पोटेशियम परमेनेंट्स, इन सब के थ्रू अपन क्या करते हैं, डिसइंफेक्शंस करते हैं। उसके अलावा अपन जनरली घर में यूज़ करते हैं तो बॉइलिंग ऑफ वाटर को बॉईल करके भी आप सॉफ्टनिंग भी कर सकते हैं और डिसइंफेक्शंस भी करते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। एडिशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन को भी ऐड करके अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या यूवी रेज के थ्रू या ओजोन्स के थ्रू, इनके थ्रू भी अपन डिसइंफेक्शंस करते हैं। डिसइंफेक्शंस के करने के बाद में अपन जनरली क्या करते हैं, वाटर को अपन जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के अंदर अपन बेच सकते हैं। डिसइंफेक्शंस में देखो क्लोरीनेशन जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोरीनेशंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा घरों में कई बार वाटर आता है तो आपको ज़्यादा क्लोरीन मिलता है, तो वो जनरली क्या है ना, जब रेनी सीज़न होता है या फिर कोई वॉर चल रहा होता है तब क्या होता है, उसके कारण वाटर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है या उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होता है वो ज़्यादा होते हैं। या अभी आपने देखा कोरोना के अंदर भी आपकी क्लोरीन की कंटेंट्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ रहा था। तो ये 2-3-4 तरीके से, पोस्ट क्लोरीनेशन, आप जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तब आप क्लोरीन डालते हैं, फिर पोस्ट क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस हो इसके इसमें आप यूज़ करते हैं। तो क्लोरीनेशन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होता है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह ये सबको जर्म्स को रिमूव करने के लिए। पैथोजोन्स जो भी बैक्टीरिया होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, इनको इसी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन डिसइंफेक्शन यूज करते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो मेथड है वो है सॉफ्टनिंग, ठीक है। सरफेस वाटर आर जनरली सॉफ्टर देन ग्राउंड वाटर, ठीक है। अपन ग्राउंड वाटर तो को में भी हार्डनेस होती है, लेकिन जो सरफेस वाटर है उसके अंदर हार्डनेस कई बार अपन को ज़्यादा मिलती है। अगर अपना हार्डनेस लेवल है वो लेस देन 200 mg/लीटर है, ठीक है, तो अपन को सॉफ्टनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला है ना आपको कि इसके अंदर जो लिमिट्स होती है 200 mg/लीटर से ज़्यादा अगर हो तो क्या ना वो हार्ड वाटर को अपन सॉफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पिछले लेक्चर में आपने इसका डिस्कशन किया था। सॉफ्टनिंग इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड फॉर ग्राउंड वाटर, स्पेशली व्हेन हार्ड वाटर जो है वो 100 mg/लीटर से ज़्यादा है तो अपन को सॉफ्टनिंग करने की ज़रूरत है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। अब प्रोसेस क्या क्या है, लाइम सोडा, ठीक है, लाइम सोडा के थ्रू अपन क्या है ना क्विक लाइम को ऐड करते हैं, हाइड्रेट लाइम होता है, उनको वाटर के अंदर ऐड करके अपन इसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोनेट ऑफ ए पार्टिसिपेट ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा अपन बॉइलिंग के थ्रू भी क्या ना सॉफ्ट कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज मेथड होता है जिसमें जियोलाइट्स कैन बी नेचुरल एंड सिंथेटिक। जियोलाइट्स एक मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल जो होते हैं, उनके थ्रू भी अपन क्या है ना आयन एक्सचेंज मेथड से भी किसी वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्या ना एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर कुछ डिजाइंस वगैरह ये होती है। इनको हार्ड वाटर को अपन एक तरह से इफ़िशियंट बना सकते हैं अपन इंडस्ट्री के लिए, जिसमें इंडस्ट्रियल वाटर में क्या ना हार्ड वाटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो ऐसी जगह अपन क्या करते हैं, इस तरह का आयन एक्सचेंज एंड जियोलाइट्स जो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं इनका यूज़ करके वाटर को सॉफ्ट करते हैं। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस सारा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपको कि किस तरह से वाटर का जो होता है प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट करने का। तो आपने सबसे पहले जो ट्रीटमेंट पढ़ा था वो था स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जनरली जो सरफेस वाटर होता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। देन आफ्टर अपन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद में उस वाटर को प्री क्लोरिनेशन करते हैं। अगर ये वाटर रेनी सीजन के अंदर हो या कुछ इस वॉर वगैरह चल रहा हो तब अपन इसके अंदर प्री क्लोरिनेशंस करते हैं या एरेशंस करते हैं, इसके अंदर कुछ गैसेस वगैरह होती है उसको रिमूव करने के लिए।
देन आपके केमिकल कोगुलेंट्स इसके अंदर मिक्स करते हैं अपन, और ये जो होता है जिससे बबल्स वॉल बनी रहती है, मिक्स इस तरह के फैंस लगे रहते हैं। तो ये मिक्सिंग करने के बाद में फोकुलेशंस होके वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर अपन डाल देते हैं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक के बाद में इसको फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर डाल देते हैं। फिर पोस्ट क्लोरिनेशन कहते हैं, जिसको अपन नेचर डिसइंफेक्शन भी कहते हैं। और सॉफ्टनिंग की रिक्वायर्ड अगर इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह का वाटर उनको करने की ज़रूरत है, तो जैसे ग्राउंड वाटर है तो उसको सॉफ्टनिंग करने की अपन को ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि वो ज़्यादा हार्ड वाटर होता है। ग्राउंड जो सरफेस वाटर होता है जनरली ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर हार्ड वाटर होता है तो अपन सॉफ्टनिंग करते हैं, अदरवाइज को क्या करते हैं अपन पंपिंग के थ्रू किसी एलिवेटेड स्टोरेज टैंक में डाल देते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के थ्रू घरों के अंदर सप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसका अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपका बेसिक सिविल के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जनरली ये प्रोसेस याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। इसकी जो डिज़ाइन प्रैक्टिस है उसको आपको ध्यान में नहीं देना है ज़्यादा, जो डिज़ाइन है वो अगली जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें आपको पढ़ना है। तो आज का अपना लेक्चर था वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे अपन डिस्कशंस करेंगे कि वेस्ट वाटर अगर है अपना या कोई स्ट्रॉन्ग वाटर है उसको किस प्रोसेस के थ्रू क्लीनिंग किया जाता है। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू।